विष्णु महेश्वरा। हिंदू हृदय नमो नमः। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन जिस तरीके से मांग की जा रही है, विनय कुमार जी आयोजक हैं इस आंदोलन के। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। विनय कुमार जी, आज आप मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन जो धरना कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि मठ और मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के स्तंभ है। हमारी सनातन संस्कृति जो हम सनातन करते रहते हैं, उसके जो मूल स्तंभ हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था, विश्वास, कल्चर, संस्कृति, संस्कार को बचा के रखा इतने आक्रमणों के बाद, वो मठ मंदिर आज सरकारों की गुलामी में, कैद में है, उनके नियंत्रण में है। वो मुक्त होने चाहिए, उनकी आज़ादी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके विपरीत बाकी सारे धर्म के मुक्त हैं। वो अपनी कोई भी गतिविधि करें, कोई भी फंड खर्च करें, कोई भी फंड लें, कोई नियंत्रण नहीं। सिर्फ हिंदू और हिंदू समाज के मंदिरों पर नियंत्रण है। हमारे पुजारियों को, जो वेदों की भाषा में बात करते हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, वेद ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो सरकारों को के अंडर काम करके अपने ही मंदिर में नौकरी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें। ऐसे कितने मंदिर हैं जहां पर नौकरी कर रहे हैं? ये 4 लाख मंदिर हैं। अब मैं मध्य प्रदेश की वेबसाइट देख रहा था मंदिरों के कंट्रोल की, तो उन्होंने पता है सैलरी कितनी रखी है एक महंत की? 550 रुपये, 350 रुपये, 260 रुपये महीना। ये सैलरी है गवर्नमेंट के में। उससे ऊपर जो महंत लेगा उसे चोर घोषित कर दें आप। जो दान पेटियां लगा रखी है बड़ी बड़ी मंदिरों में, वो एक्चुअली महंत की दान पेटी नहीं है, उससे महंत को कुछ नहीं मिलना जुलना है, वो सरकारी पेटियां हैं। तो अगर सरकारें हमारी बातें नहीं सुनेंगी तो उन पेटियों को पिघला करके उसको हम सीढ़ियां बनवा देंगे। लेकिन अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी एक, मैं 4 लाख की बात नहीं करता, मैं आखिरी मंदिर की बात कर रहा हूँ, आखिरी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आखिरी महंत संत के मान सम्मान की रक्षा की बात कर रहा हूँ। जब तक उसके मान सम्मान की रक्षा हमारा संविधान, हमारी सरकारें नहीं करती, वो किसी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए पहले एक ही मंदिर गया होगा, फिर दूसरा गया, फिर 200 गए, फिर 2000 गए, फिर 5000 गए, 4 लाख मंदिर इसी प्रकार चले गए ना। अगर एक की हमने आज़ादी सुनिश्चित की होती तो आज कोई मंदिर हमारा कैद में नहीं होता। चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार अपना वर्चस्व अपना रही है कि हम ही इस मंदिर के मालिक हैं और हम ही जो भी इसमें दान पुण्य आएगा वो हम रखेंगे, हम अपने समाज के हित में यूज करेंगे। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे संत है या फिर जो भी मंदिर में पुजारी है उसको दिया जाए ये दायित्व? भारत सरकार का मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना। और मंदिर का कौन मेन होता है? महंत। तहसीलदार तो नहीं होता ना 12वीं पास। तहसीलदार को मंत्र पढ़ने आता है? वो प्रशासक कैसे हुआ मंदिर का? फिर ये जो मंदिर में जितना भी दान पुण्य जाता है वो तो समाज के थ्रू जाता है ना, पब्लिक दान करती है। पब्लिक, आप छोटे मंदिर में 10 रुपया चढ़ाते, किसको जाता है? पुजारी को जाता है। थोड़ा बड़ा मंदिर है, वो पैसा किसको जाता है? पुजारी को जाता है। थोड़ा और बड़ा हो गया तो पैसा किसको जाएगा? किसको जाएगा? पुजारी को जाएगा ना। उसका मालिक पुजारी है, उसका मालिक पुजारी है। पुजारी हमारी संस्कृति का वाहक है, एसडीएम कलेक्टर नहीं है, थानेदार नहीं, कमिश्नर नहीं है। पुजारी के पास चला जाता है। यस, ऑफ कोर्स, पुजारी ही डिसाइड करेगा, वो महंत ही डिसाइड करेगा कि उसे अपनी संस्कृति को किस तरीके से ले जाना आगे। वो संस्कृति का वाहक है, उसे हमने चंदा दिया है। राज्य सरकार को अगर चंदा लेना ही है तो लिखे बोर्डों पर, अपने दान पेटियों पर, ये भारत सरकार की दान पेटी है। जो श्रद्धालु भारत सरकार को दान देना चाहता है मंदिर के रखाव के लिए, वो उसमें डाल दे। लेकिन वहां तो आपने हिडन रखा है कैमरा अपना, वहां कुछ नहीं लिखा। वहां तो ऐसे रख दिया है मंदिर की दान पेटी, जैसे लग रहा है कि वो दान पेटी पुजारी की है, मंदिर की है, उसको मिलेगी। मठ मंदिर मुक्त हो जाएंगे तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, एक ऐसी कमेटी गठित करेंगे जो संपूर्ण भारत में सब मंदिरों की निगरानी करेगी। हर दान पात्र जो खुलेगा कैमरा की निगरानी में खुलेगा और उस पैसे को हमारी कमेटी एक ही पुजारी को अगर उसमें जो दान आप कह रहे हैं उसी को मिलना चाहिए तो वो अपनी मनमानी करेगा? मनमानी क्या करेगा? आपके पिताश्री आपके फैमिली चलाते हैं, करेक्ट?
आपके पिताश्री, रुकिए, एक परिवार और संगठन एक ही चीज होता है। परिवार होता है, फिर गांव बन जाता है, फिर शहर बन जाता है, फिर राज्य बन जाता है, फिर स्टेट बन जाता है, ऐसे ही बनता है। आपके पिताश्री, अगर पैसा आपके पास उनके पास तो सब लोग अपना अपना खर्च करेंगे। आपके पिताश्री आपके फैमिली के बारे में सोचेंगे, तो आपके पिताश्री ही आपके मुखिया है। ठीक वैसे ही एक महंत मंदिर का मुखिया होता है, मुखिया ही मालिक है, मंदिर का महंत नौकर है। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि पब्लिक की उसको दायित्व दिया जाए? पब्लिक को कुछ ऐसे पब्लिक को बेवकूफ बना के आप ले रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें दान पेटियां चाहिए सरकारी, तो उस पर लिखो कि ये सरकारी दान पेटी है, भारत सरकार को या तमिलनाडु सरकार को, केरला की गवर्नमेंट को जो दान देना चाहे वो उस दान पेटी में डाले। आप ये क्यों नहीं कहते हैं जो भी दान आ रहा है वो गरीबों में उसको यूज किया जाए, उनको हॉस्पिटलों में यूज किया गरीबों जाए? के लिए हम टैक्स देते हैं और मंदिरों के विकास के लिए हम दान मंदिर में देते हैं। ठीक है, तो बैंक में पैसा अपनी सेविंग के लिए रखते हैं। मंदिर में अस्थायी व्यवस्था है। जो विकास की बात है, सुनिए, गरीबों के विकास की बात है, उसका टैक्स दिया जाता है। बैंक में पैसा अपने बचाने के लिए बैंक में रखा मंदिरों में जो हम दान पुण्य दे के आ रहे हैं, जितनी पब्लिक, वो पुजारी जी के लिए दे के आएंगे। किसके लिए देती हैं आप दान? किसके लिए देती हैं आप? मंदिर का विकास हो, मंदिर का अन्य काम, कौन से काम बताइए मुझे। मंदिर में आपने जो राज्य सरकार को टैक्स दिया है वो किसके लिए दिया? विकास के लिए। मंदिर में जो पैसा दिया है वो मंदिर के विकास, व्यवस्था और अरेंजमेंट और जो भी चीजें हो रही हैं। राम मंदिर के लिए भी ऐसे कहेंगे कि जो वहाँ पर पुजारी है उसी को दिया जाए, जितना भी दान पुण्य आ रहा है। एक चीज बताएं मुझे, राम मंदिर का महंत मालिक होगा संचालन का, व्यवस्था का, या वहाँ का फैजाबाद का तहसीलदार? आप इसी मुद्दे पे क्यों अड़ गए हैं? मैं इसी मुद्दे पे अड़ा हूँ क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, अतिक्रमण है। कहाँ लिखा है? कहाँ नहीं लिखा है बताइए मुझे, कौन से संविधान में लिखा है? कहाँ लिखा है? सब जगह लिखा हुआ। ये हमारी परंपरा है। 4 संप्रदाय के जब मठ मंदिर आपके नियंत्रण में नहीं है तो 5वां कैसे आ जाएगा? किसी चर्च को आप नहीं लेते हैं। चर्च में जो पैसा आता है, आप लोग शिक्षा की बात नहीं करते, आप लोग मंदिरों की बात। क्या बात कर रही हैं आप? कैसे हम शिक्षा की बात करते हैं? जो राज्य सरकारें हमसे पिछले 100 सालों से पैसे ले रही हैं, वो उसने कितने गुरुकुल बनाए हैं? कितने गुरुकुल बनाए हैं? तो गुरुकुल में कितने बच्चे चले गए? कितने चले गए? गरीब के बच्चे गए हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुलों में। जाके देखिए, दुनिया के हर विद्यार्थी से बेहतर विद्यार्थी आपको गुरुकुल में मिलेंगे। वो चलाने वाले मठ हैं, लाइट पे आप जाइए ना, मंदिर हैं। वो बच्चे की रेड लाइट पे भीख मांग रहे हैं। सारी जिम्मेदारी मठ मंदिर के देते वो महंतों ने लिखी, जिसपे आपने कब्जा करके बैठा है। उस पे तो ऑलरेडी आपने कब्जा करके बैठा हुआ है। वो क्या कर लेगा आपके लिए? जो आजाद सभ्यताएं हैं, सिखों की सभ्यता, मंदिर आजाद हैं, चर्च आजाद है, मस्जिद आजाद है, उनको ये ठेका दे दीजिए जिनको आपने आजाद कर रखा है। जो कैद में हैं उन्हें आजाद करने का पूरा दायित्व है सरकारों का। आप 4 लाख एक समाज के मंदिर को ले लेंगे, बाकी किसी को छूने की जरूरत नहीं। आपने देखा है कभी मंदिरों में कभी शूद्र समाज का व्यक्ति उसको पुजारी बनाया जाता है? बिल्कुल बनाया जाता है। शूद्र समाज का व्यक्ति पुजारी है, महंत है, कुछ भी बन सकता है, पंडित नहीं बन सकता। बस इतना आपको समझना चाहिए ये बात। पंडित कैसे बनेगा? पंडित जन्म से होता है, पुजारी अपने कर्म से होता है। मंदिर बनाए पुजारी बने, लिखा है कि जन्म से ही पंडित होता है? जन्म से ही पंडित होता है। आप पंडित और पंडित बनने की कोशिश कर रही, आप पुजारी महंत बनने की कोशिश नहीं कर रही। आप इसके लिए कोई बाध्यता नहीं। मंदिर का मालिक महंत कहा जाता है। मंदिर का मालिक क्या होता है समझती हैं आप? आपके घर के बगल में जो मंदिर है उसका जो भी पुजारी होगा वो महंत कहा जाता है। यू कैन बी ए महंत बट नॉट ट्राई टू बी पंडित। ठाकुर बनने की, बनिया बनने की कोशिश मत करिए। जहाँ जन्म ईश्वर ने दिया है वही अच्छे कर्म करिए। वहाँ भी अंबेडकर जैसा महान पैदा हो सकता है, वहाँ भी एक से एक बड़े विद्वान पैदा होते हैं, रविदास जैसे संत आपका पैदा होते हैं। कहना का ये मतलब है कि पंडित का बच्चा पंडित मंदिर में ही बैठेगा, वही मंदिर चलाएगा? मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि आप महंत बन सकते हैं बट पंडित बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप विद्वान बन सकते हैं, आप आचार्य बन सकते हैं, सारी चीजें ओपन है। लेकिन आपको राजनेताओं ने ऐसी गुत्थी समझा रखी है कि आपकी समझ में नहीं आता। मंदिर का महंत जो होता है, पुजारी कहा जाता है, वो आपके घर का बेटा हो सकता है, आपके पिताश्री हो सकते हैं, किसी जंगल में वनवासी हो सकता है, कहीं तीर्थ स्थान पे कोई भी व्यक्ति मंदिर बना के बैठ जाए वो उसका महंत कहा जाता है। तो महंत तो बन सकते हैं आप, ठाकुर बनने की आवश्यकता नहीं, ये जन्म से होता है।
लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ये राज्य सरकारों का अतिक्रमण है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण है, समानता के व्यवहार का जो नैतिक मूल्य है उसका अतिक्रमण है। साथ ही ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाला, लूटने वाला सरकारी षड्यंत्र है। इसे बंद करना चाहिए और सरकारों को तुरंत निकल के बाहर जाना पड़ेगा।